सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम वाक्य रूपांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। वाक्य रूपांतरण क्या होता है? वाक्य के वास्तविक रूप को जब परिवर्तन किया जाता है उसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं। यहाँ हम आज सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे। संयुक्त वाक्य को सरल मिश्र में और मिश्र वाक्य को सरल संयुक्त में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा यह देखेंगे। आप जानते ही हैं कि वाक्य रूपांतरण वाक्य के वास्तविक रूप को जब परिवर्तित किया जाता है उसे ही वाक्य रूपांतरण कहते हैं। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य होता है कि वाक्य की रचना बदलनी चाहिए किंतु उसका अर्थ किसी भी प्रकार से नहीं बदलना चाहिए, उसे ही वाक्य रूपांतरण कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले वाक्य रूपांतरण को करने से पहले हमें वाक्यों के बारे में पता होना चाहिए कि वाक्य किस तरह होते हैं, तभी हम वाक्यों का रूपांतरण कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। यह 3 भेद होते हैं। यहाँ हम आपको पहले इन्हें समझाएंगे, उसके बाद फिर आगे हम वाक्य का रूपांतरण करेंगे। देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य यानी एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। बहुत ही सरलता से इसे समझा जा सकता है। जैसे छात्र मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पर छात्र एक ही कर्ता है और क्रिया खेलना यहाँ पर एक ही क्रिया है, इस वजह से यह सरल वाक्य हुआ। बच्चा सो रहा है, यहाँ पर एक ही कर्ता द्वारा एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर यह सरल वाक्य है। तो आप सरल वाक्य को समझ गए होंगे। चलिए जानते हैं संयुक्त वाक्य को। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो और वह स्वतंत्र हों। एक से अधिक सरल वाक्य होना जरूरी है और वह स्वतंत्र हो, लेकिन वह किसी योजक शब्द के द्वारा जुड़े हों, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यह जो वाक्य जो जुड़े हुए होते हैं आपस में संयोजक शब्दों द्वारा, यह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। वह बहुत भागा परंतु असफल रहा। वह बहुत भागा, यह एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। वह बहुत भागा, असफल रहा, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य हो गया और इसे हमने जोड़ा है परंतु के द्वारा। परंतु के द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया है, इससे यह संयुक्त वाक्य बन गया है। एक और देखते उदाहरण। राम पढ़ रहा था परंतु राजेश खेल रहा था। अब राम पढ़ रहा है, यह एक स्वतंत्र वाक्य हो गया और राजेश खेल रहा है, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है और इसे परंतु द्वारा जोड़ा गया है, यह इस तरह एक संयुक्त वाक्य हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे, मैंने यहाँ पहचान बताई है कि जब भी आप वाक्य को देखें उनमें यह पहचान होगी कि किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, और, या, अथवा, तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ आप समझ जाइए कि संयुक्त वाक्य। आइए प्रकाश डालते हैं मिश्र वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य जो है वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। यह आश्रित उपवाक्य भी जो है वो परस्पर योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक वाक्य जो होता है वो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। देखते हैं। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी रहेगी। अध्यापक ने यहाँ पर बताया है कि कल स्कूल में छुट्टी रहे। अगर आप ये सिर्फ इतना ही देखेंगे कि अध्यापक ने बताया, क्या बताया, आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जब तक यह पता नहीं चलेगा कल छुट्टी रहेगी तो आप इस पूरे वाक्य को नहीं समझ पाएंगे। कल छुट्टी रहेगी, यह किसने बोला, यह भी हम नहीं समझ पाएंगे। मतलब कि यह वाक्य एक दूसरे पर आधारित हो जाते हैं। अगर यह एक दूसरे पर आधारित हैं तो वह मिश्र वाक्य कहलाएंगे। इसमें यह अध्यापक ने बताया, यहाँ यह प्रधान वाक्य है।
कल स्कूल में छुट्टी होगी, यह एक उपवाक्य हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना। मतलब कि यहाँ पर जो राजा भोज है उनका नाम जिसने नहीं, वह कौन सा मनुष्य है, यहाँ पर वह कौन सा मनुष्य है यह प्रधान उपवाक्य हो गया। जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना, यह आश्रित उपवाक्य हो गया। तो यहाँ मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए क्या पहचान रहेगी, प्रायः, कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, चूंकि, क्योंकि आदि योजक शब्दों द्वारा यह हमेशा जुड़े हुए होंगे। यह जो जुड़े हुए होंगे तब आप जान जाएंगे कि यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अब देखते हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। यहाँ पर मैंने आपको तीनों तरह के वाक्य बताए, अब उनका आपस में रूपांतरण किस तरह होगा यहाँ आपको पता चलेगा। देखते हैं पहला वाक्य, सरल से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। श्रम करने से उसे सफलता मिल गई। यहाँ पर यह एक सरल वाक्य है क्योंकि यहाँ पे एक ही करता है और एक ही कार्य हो रहा है, सफलता मिल रही है। श्रम करने से सफलता मिल रही है। और यहाँ पर देखिए, उसने श्रम किया और उसे सफलता मिली। यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य आ गए हैं। उसने परिश्रम किया, यह एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, और योजक शब्द द्वारा उसे जोड़ा गया है, उसे सफलता मिल गई। यहाँ पर इस तरह यह संयुक्त वाक्य बना दिया गया। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं, मेरे स्टेशन पर पहुँचते ही गाड़ी चलने लगी। मैं स्टेशन पहुँचा और गाड़ी चलने लगी। यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य बनाकर उन्हें आपस में और के द्वारा जोड़ा गया है। इस तरह आप बहुत ही आसानी से सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। रमेश हिंदी पढ़ने के लिए मास्टर जी के घर गया। हम इसे किस प्रकार बनाएंगे, रमेश को हिंदी पढ़नी है इसलिए मास्टर जी के घर गया। इस तरह इसे भी परिवर्तित किया गया है। आइए देखते हैं सरल से मिश्र वाक्य किस तरह से बनेगा। याद रखें, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य बनेगा और एक उस पर आश्रित वाक्य बनेगा। यहाँ पर परिश्रमी को सफलता मिलती है। परिश्रमी होता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। यानी जो परिश्रमी होता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो गया। प्रातःकाल होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। अब यहाँ पर कैसे लगाया, जैसे ही प्रातःकाल हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। जैसे ही, या मैंने आपको बताया था कि जैसे, जितना, चाकी, जो, जितना, जो की, चूंकि आदि शब्दों का योजक शब्दों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, मिश्र वाक्य में। यहाँ पे कौन सा मिश्र वाक्य में कौन सा शब्द आया, जैसे ही। जैसे ही का हमने प्रयोग किया और यहाँ पर यह वाक्य मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया। अंकित आते ही खेलने लगा। जैसे ही अंकित आया वह खेलने लगा। इसे हमने आसानी से परिवर्तित कर दिया। अब आते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र वाक्य होंगे और उन्हें सरल वाक्य में, यानी कि एक ही कर्ता और एक ही क्रिया में उसे परिवर्तित करना है। आइए देखते हैं, वह न केवल पढ़ता है अपितु पढ़ाता भी है। वह न केवल पढ़ता है अपितु, यहाँ पे अपितु द्वारा इसे जोड़ा गया है, पढ़ाता भी है। ये दो स्वतंत्र वाक्य हो गए, इसे एक बनाते हैं, वह पढ़ने के साथ साथ पढ़ाता भी है। यहाँ पर हमने साथ साथ जोड़ दिया और उसे सरल वाक्य में परिवर्तित कर दिया। वह पढ़ने के साथ साथ पढ़ाता भी है। वह दिन भर पढ़ता है और रात में सोता है। वह दिन भर पढ़कर रात में सोता है। सरल वाक्य में रूपांतरण बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से इसे कर पाएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आप आसानी से इस वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तुम इतनी उछल कूद मचा रहे हो लेकिन वह व्यर्थ है। किसी ने क्या कहा है, तुम इतनी उछल कूद मचा रहे हो, वह व्यर्थ है।
इसे कैसे परिवर्तित करेंगे? तुम व्यर्थ ही इतनी उछल कूद मचा रहे हो, सरल वाक्य में इस तरह परिवर्तित कर दिया जाएगा। आइए चलते हैं हमारे अगले परिवर्तन की ओर, जो कि संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण है। रोहित ने निबंध लिखा और वह छपने के लिए था। यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य हो गया और द्वारा इसे जोड़ा गया है। अब इसे मिश्र में करना है। मिश्र में एक प्रधान वाक्य और एक उस पर आश्रित वाक्य होगा। देखते हैं, रोहित ने जो निबंध लिखा वह छपने के लिए था। यहाँ पर वह रोहित ने जो है जो निबंध लिखा वह छपने के लिए था, इस तरह इस दोनों को जोड़ दिया गया। मतलब कि यहाँ पर रोहित ने जो निबंध लिखा, जब हम इसको बोलेंगे तो उसके वह छपने के लिए था ये हम नहीं समझ पाएंगे, तो जब हमें ये आगे का वाक्य पढ़ना ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो शब्द के द्वारा मिश्र वाक्य को बनाया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। अब इसे कैसे परिवर्तित करेंगे? जो घड़ी उसके पास थी वह ठीक नहीं थी। यहाँ पर भी जो का प्रयोग किया गया है और संयुक्त से मिश्र में परिवर्तित किया गया है। अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। यहाँ पर और का उससे संयुक्त वाक्य बनाया है, इसको चेंज करेंगे। किस तरह से परिवर्तित करेंगे? जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। अभिलाषा जैसे ही, यहाँ पर जैसे ही शब्द के द्वारा इसे परिवर्तित किया गया है। तो मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से परिवर्तन किया जाता है, और मैं आपको वह शब्द भी बता रही हूँ जिसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है संयुक्त से मिश्र वाक्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने वीडियो के आखिरी चरण में हैं। अब हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण किस तरह करेंगे वो जानते हैं। वह किताब फट गई जिसे मैंने मेले से खरीदा था। अब यहाँ पर यह मिश्र वाक्य है। जैसे जिसे मैंने, यहाँ पर जिसे शब्द के द्वारा यहाँ पर मिश्र वाक्य बना हुआ है। इसे किस तरह से सरल वाक्य में बदलेंगे? बहुत ही आसानी से हम बदल सकते हैं। मेले से खरीदी हुई किताब फट गई। यहाँ मेले से खरीदी हुई किताब फट गई, यह सरलता से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेले से खरीदी यानी एक ही कर्ता और एक ही कर्म हमको उपयोग में लाना है। अब उस लड़की को पुरस्कार मिला जो नीली साड़ी पहनी थी। नीली साड़ी वाली लड़की को पुरस्कार मिला। यहाँ पर हमने इसे भी बदल दिया। मैंने वहाँ मकान खरीदा जहाँ आप रहते हैं। जहाँ शब्द का प्रयोग हुआ यानी कि मिश्र वाक्य। अब इसे हम सरलता से बदलेंगे। मैंने आपके घर के पास मकान खरीदा है। यहाँ पर इसे हमने मिश्र से सरल वाक्य में बदल दिया। तो आइए अब हम जानते हैं, जो कि थोड़ा सा हमें ध्यान रखने योग्य है, कि मिश्र वाक्य को संयुक्त में किस प्रकार से परिवर्तित करना है। सरल वाक्य में हम आसानी से परिवर्तित कर लेते हैं, परंतु संयुक्त वाक्य में थोड़ा हमें दिक्कत होती है, जिसे कि मैं आपको अच्छी तरह समझा रही हूँ और उसे आप आसानी से कर पाएंगे। किस तरह से मिश्र वाक्य को संयुक्त में परिवर्तित करना है। मेरे कमरे में जो घड़ी है वह बहुत ही पुरानी है। यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग करके मिश्र वाक्य बना हुआ है, हम इसे अलग अलग, एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य था, जिसे कि हम बदल कर दो स्वतंत्र वाक्य बनाएंगे। मेरे कमरे में एक घड़ी है, यहाँ पे ये एक स्वतंत्र वाक्य बन गया। वह बहुत पुरानी है, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य बना लिया हमने, और उसे और शब्द योजक शब्दों के द्वारा जोड़ दिया। मेरे कमरे में एक घड़ी है और वह बहुत पुरानी है। इस तरह से संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र वाक्यों द्वारा बन गया है। जिन शब्दों को मैं दे चुका हूँ उन्हें वापस नहीं लूँगा। इसे किस प्रकार करेंगे? मैं रुपयों को वापस नहीं लूँगा क्योंकि मैं उन्हें दे चुका हूँ। क्योंकि शब्द के द्वारा यहाँ पर मिश्र वाक्य को संयुक्त में परिवर्तित कर दिया गया है। क्योंकि शब्द मैंने आपको बताया था, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, अथवा आदि शब्दों को से ही संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। तो यहाँ पर हमने क्योंकि शब्द का प्रयोग करके इसे बदल दिया। जब आपके लिए खीर बनी तब मेरे लिए खिचड़ी।
आपके लिए खीर बनी और मेरे लिए खिचड़ी। यहाँ पर भी और शब्द के द्वारा हमने इसे परिवर्तित कर लिया है। और मुझे लगता है आप सभी आसानी से यह सब समझ गए होंगे, सारे परिवर्तन जान गए होंगे। जिस तरह से हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को आपस में परिवर्तित किया, यह आप सभी समझ गए होंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यह चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।